दुकानें खोलने की छूट पर गृह मंत्रालय की सफाई। शहरों में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद। गांव में कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक शराब की दुकानें पहले की तरह रहेंगी बंद। गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन खरीदारी पर रोक रहेगी जारी। 3 मई तक बाजारों में नहीं खुलेंगी दुकानें। मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्स को भी फिलहाल इजाजत नहीं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सुबह खुली दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल नहीं मान रहे लोग। चांदनी चौक के लाल कुआं में खचाखच भरा बाजार। लोगों ने लॉकडाउन का किया उल्लंघन। भीड़ में ज्यादातर लोगों ने नहीं पहना था मास्क। दिल्ली के कोटला मुबारक एरिया में मार्केट में लोगों की भीड़, किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ही नहीं रहा। दिल्ली के जाकिर नगर में भी दिखी भीड़। कादरी मस्जिद इलाके में तंग गलियों में खरीदारी के लिए निकले लोग, पुलिस के मना करने पर भी नहीं माने लोग। दिल्ली के पहाड़गंज में अभी पूरी तरह से बाजार बंद। इलाके के लोग लॉकडाउन का कर रहे हैं पूरी तरह पालन। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मुंबई में कुछ दुकानें खुली। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। मुंबई से सटे भिवंडी मुमरा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का एक्शन। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। नवी मुंबई के पनवेल के ड्रोन से ली जा रही है निगरानी। लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग अपने घरों की छतों पर नजर आए, सड़क पर नहीं दिखी भीड़। वाराणसी में स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अहमदाबाद में लॉकडाउन का पालन करते दिखे लोग। घर से बाहर निकलने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है प्रशासन। हैदराबाद में मस्जिदों के पास सख्ती। रमजान में भी लोग घरों में कैद। केरल में छूट के बाद खुली जरूरी सामान की दुकानें। लॉकडाउन का पालन करते दिखे लोग। तमिलनाडु के मदुरई किसान मंडी में भारी भीड़। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। चेन्नई में भी सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़। खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ेगा या हटेगा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, मसले पर जारी है चर्चा। 30 अप्रैल के बाद ही सरकार लेगी अंतिम फैसला। राजस्थान में अभी दुकानें खोलने पर पाबंदी। शाम तक फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कई शहरों में कोरोना के चलते कर्फ्यू। स्वास्थ्य मंत्रालय में कोरोना पर जारी है मंत्री समूह की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में मंथन। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 30 जून तक ज्यादा लोगों के लिए एक साथ जुटने पर रोक। 30 जून तक कोई शादी समारोह नहीं होंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1429 नए केस। मरीजों की संख्या 24,000 के पार। एक्टिव केस 18,668। एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण से 57 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 775 मौतें। 5,063 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 138 नए केस। एक दिन में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के सरकारी अस्पताल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना का कहर। अभी तक 11 डॉक्टर समेत 31 स्टाफ को कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में एम्स के गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर, नर्स समेत 40 लोग क्वारंटीन। नर्स का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना की मार। सीआरपीएफ के 9 और आरपीएफ के भी 9 जवान कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 394 नए मामले। टोटल पॉजिटिव केसेस 6,817 हुए। राज्य में 24 घंटे में 18 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ही परिवार में 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक 20 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मुंबई में 357 नए मामले दर्ज। कुल कंफर्म केस की संख्या 4,589। मातोश्री के बाहर पाया गया कोरोना संक्रमित ठीक हुआ। संक्रमण के शक में आए 170 पुलिस वालों की भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले। पॉजिटिव केस बढ़कर 220 हुए। अब तक 14 लोगों की मौत। धारावी में पब्लिक टॉयलेट बंद करने की सलाह। क्वारंटीन की नई सुविधा देने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री ने धारावी समेत वडाला, भिवंडी का दौरा किया। पुणे में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार। 109 नए केस। एक दिन में 5 लोगों की मौत। नासिक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 134। जिले में अभी तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात में कोरोना में तेजी जारी। 24 घंटे में 191 नए केस। कुल आंकड़ा 2,815। गुजरात में एक दिन में कोरोना ने 15 लोगों की जान ली। अहमदाबाद में 14 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 127 लोगों की मौत। गुजरात का नंबर 1 हॉटस्पॉट बना अहमदाबाद। 24 घंटे में 169 कंफर्म केस। अभी तक 1,821 मामले दर्ज। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 43 नए कोरोना पॉजिटिव केस। यूपी में 1,621 पॉजिटिव केस। यूपी के संत कबीर नगर में एक ही परिवार के 19 कोरोना पॉजिटिव। देवबंद में पड़ने वाला एक सदस्य लौटा था घर। आगरा में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में आंकड़ा पहुंचा 358 तक। जिले में अब तक 8 कोरोना संक्रमितों की जा चुकी है जान।
मुरादाबाद में एक और कोरोना मरीज की मौत। मृतक के भाई की कोरोना से पहले हुई थी मौत। परिवार को क्वारंटीन के लिए पहुंची टीम पर हुआ था हमला। कानपुर में एक ही दिन में बढ़ गए कोरोना के 31 केस। अब तक 144 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। नोएडा में कोरोना के 6 नए मामले। पॉजिटिव केस बढ़कर 109 हुए। गाजियाबाद में नहीं सामने आया कोई मामला। दिल्ली के एक अस्पताल से भागा कोरोना मरीज। दिल्ली से लेकर नोएडा तक मचा हड़कंप। नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सैफई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल का गेट बंद होने की वजह से घंटों तक सड़क पर घूमते नजर आए कोरोना के 69 मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 75 नए मामले। सबसे ज्यादा 36 केस भोपाल में बढ़े। अब तक राज्य में 92 लोगों की मौत। भोपाल में 55 लोगों ने कोरोना को दी मात। चिरायू अस्पताल से मिली छुट्टी। इंदौर के इंडेक्स अस्पताल से भी अच्छी खबर। कोरोना के 25 मरीज डिस्चार्ज। डॉक्टर्स ने ताली बजाकर बढ़ाया हौसला। इंदौर में 171 हॉटस्पॉट जोन की पहचान। 20 इलाके बेहद खतरनाक। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाई की वजह से एक ही गांव के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। नाई ने कटिंग और शेविंग के लिए एक ही कपड़े का इस्तेमाल किया था। कपड़े की वजह से पूरे गांव में फैल गया संक्रमण। अब प्रशासन ने पूरा गांव सील किया। राजस्थान में कोरोना के 25 नए केस। राज्य में 2059 बीमार। अजमेर में 8, जोधपुर, झालावाड़ और कोटा से भी नए केस। 32 लोगों की अब तक गई जान। बिहार में कोरोना के 2 नए मामले। भोजपुर और बक्सर में सामने आए। राज्य में 225 कोरोना से बीमार। बिहार के मुंगेर जिले की जमालपुर से बढ़ा बिहार का आंकड़ा। जमालपुर में 30 लोगों में फैला कोरोना वायरस। बक्सर जिले के एक गांव में 14 पेशेंट। बिहार में सिर्फ 7 कोरोना मरीजों ने 121 लोगों तक पहुंचाया वायरस। सिवान, नालंदा, मुंगेर सबसे ज्यादा प्रभावित। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले। 3 और लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या 18 हुई। बंगाल के मुख्य सचिव के मुताबिक ऑडिट कमेटी ने 57 मौत की जांच की। 39 अन्य लोगों की मौत दूसरी वजहों से हुई। बंगाल का दौरा कर रही केंद्रीय टीम ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। ऑडिट कमेटी को कामकाज का ब्यौरा देने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 61 नए केस। राज्य में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1016 तक पहुंचा। सबसे ज्यादा 259 मरीज कर्नूल में। जम्मू कश्मीर में कोरोना के संक्रमण से एक और की मौत। तंगमार्ग में 72 साल के बुजुर्ग की गई जान। राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत। देश में 7.5 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया। आईटी मिनिस्टर का दावा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन का साफ दिख रहा है असर। अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं मामले। आने वाले समय में 14 दिन में भी हो सकते हैं डबल। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लिया, नहीं तो अब तक कुल केस की संख्या होती 1 लाख। पिछले 28 दिनों में 15 जिलों से कोरोना का कोई नया केस नहीं। 80 जिलों में 14 दिनों में नया मामला नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से बात की। कहा हालात काबू में है। कोरोना से केवल 3% मौत, जबकि रिकवरी रेट 20%। गृह मंत्रालय ने 4 हॉटस्पॉट अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद की हालत को बताया गंभीर। हालत की समीक्षा कर रही है केंद्रीय टीम। कोरोना संकट में मारुति की पहले 1 महीने में बनाएगी 10,000 वेंटिलेटर। यूपी के बहराइच में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले उसके घर पर हुई थी पार्टी। 50 से ज्यादा लोग हुए थे शामिल। पार्टी में शामिल लोगों में संक्रमण का शक। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। 2 मौलवियों समेत 32 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के गोड्डा में जुमे की सामूहिक नमाज रोकने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव। 2 कांस्टेबल जख्मी, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के अररिया में सरपंच ने कानून को दिखाया चिंगा। लॉकडाउन में पंचायत पर प्रेमी जोड़े की कराई शादी। यूपी के शामली में लॉकडाउन में निकाह के लिए बारात से इनकार पर लड़की पक्ष ने बुलाई पंचायत। दूल्हे पक्ष का हुक्का पानी बंद करने का फैसला। 28 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में सड़क पर लोगों ने किया हंगामा। सब्जी की मांग को लेकर लोग निकले बाहर। इलाके में प्रशासन लगातार राशन की कर रहा है सप्लाई। नागपुर जिला कांग्रेस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अनाज बांटने के कार्यक्रम में धक्का मुक्की। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राशन बांटने से पहले आशा वर्कर्स को संबोधित किया। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस वाले ने पेश की मिसाल। प्रेग्नेंट महिला को पहुंचाया अस्पताल। महिला ने जवान के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा दयावीर। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। अमेरिका में कोरोना से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 51,000 के पार। एक दिन में 1,258 लोगों की गई जान। अमेरिका के कई राज्यों में कारोबार शुरू। जॉर्जिया में खुली कई दुकानें। स्टे होम के आदेश का अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में विरोध। लोगों ने बैनर पोस्टर के जरिए जताई नाराजगी। राज्य में 26 मई तक दुकानें बंद करने का आदेश।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हैरान करने वाला बयान, कार्डिफ इन्फेक्टेंट के इंजेक्शन से मरेगा कोरोना वायरस। ट्रंप के बयान पर अमेरिकी कंपनियों और एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल। विवाद बढ़ने पर ट्रंप ने सफाई मजाक में डिसइंफेक्टेंट का इंजेक्शन वाला बयान दिया था। अमेरिका में एफडीए ने कोरोना की बीमारी के इलाज में HCQ का दवा का इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। दिल की जानलेवा बीमारी होने का जताया खतरा। ब्रिटेन में 684 और लोगों की कोरोना से मृत्यु, 20,000 के करीब पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। पाकिस्तान में 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 9 मई तक जारी रहेगा। संजय कोठारी बने देश के नए CBC। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। विजिलेंस कमिश्नर के शपथ ग्रहण में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी थे मौजूद। दिल्ली पुलिस के पास मौलाना साद का पूरा डॉसियर। सूत्रों के मुताबिक साद ने विदेशी फंडिंग से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। डॉसियर में साद के खातों का पूरा जिम्मा उनके 3 बेटों के पास। पुलिस के मुताबिक साद का भांजा भी विदेशी फंडिंग वाले अकाउंट्स को देखता था। डॉसियर में मौलाना साद के सबसे खास लोगों का जिक्र, मौलाना साद के डेली रूटीन का भी जिक्र किया गया। ठाणे में लॉकडाउन के बीच चोरी छिपे शराब की तस्करी, कुएं में दर्जनों ड्रम में छिपाकर रखे गए हजारों लीटर देसी शराब को जब्त किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, आतंकियों का एक सहयोगी भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और पुलिस की बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, 2 AK-47 समेत हथियार बरामद। रमजान का पाक महीना शुरू, देश के ज्यादातर हिस्सों में देखा गया चांद। मेरठ समेत कई शहरों में मौलानाओं ने भी लोगों से घरों पर नमाज पढ़ने की अपील की, लॉकडाउन का नियम मानने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान की मुबारकबाद दी, कोरोना पर जीत की दुआ की।